डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का अक्टूबर मंथ में जो मंथली टेस्ट हो रहा है उसका मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस। तो आप लोग लास्ट तक देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा आंसर मिल जाएगा और कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है, तो √4 ऑप्शन सी। दूसरा है द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के हल। तो मैंने यहाँ बना के दिखाया है। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं x² - 3x - 10। अब इसको यहाँ से -5x + 2x करके तोड़ दिए। यहाँ पे x = 5 और x = -2, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण 2x² - x + 1/8 = 0 ये है। यहाँ पे मैंने आंसर इसका निकाल के दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको क्या किए, x का कोफिशिएंट 1 करने के लिए 2 से भाग कर दिए सब जगह। और यहाँ पे क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप यहाँ देखिए x² - 2ab के फॉर्म में ले सकते हैं। तो 2a की जगह पे क्या है x और b की जगह 1/4। ठीक है, अगर यहाँ b है तो b का स्क्वायर करने के लिए 1/4 का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, उतना ही घटा देंगे। ये प्लस किए तो माइनस कर दिए। अब ऊपर से 1/16 था, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 1/4 और 1/4, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अब साइन x का मान कोट a साइन a का मान कोट a के पदों में क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या किए हैं, साइन a = होता है 1/cos a। ठीक है, और हम जानते हैं कि cosec² a - cot² a = 1 होता है। तो यहाँ से cosec² a = 1 + cot² a का स्क्वायर रूट। ठीक है, और साइन a = 1/cosec a होता है। तो 1/cosec का वैल्यू जो है वो। ठीक है, तो ये हाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन ए। अब साइन 60 डिग्री बट है कॉस 25 डिग्री। यहाँ पे मैं बना के दिखा दिया हूँ। साइन इसको 63 डिग्री को लिख सकते हैं, साइन 90 - 27 डिग्री बाय कॉस 27 डिग्री। तो साइन 90 - थीटा = कॉस थीटा होता है। तो कॉस 27 डिग्री और कॉस 27 1 हो जाएगा आंसर। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। 6 नंबर है 7 cosec² a - 7 cot² a। तो 7 कॉमन, cosec² a - cot² a = 1 होता है, इसलिए 7 × 1 7 हो गया। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया। 1 + tan² a / 1 + cot² a ये होता है 1 + tan² a होता है sec² a, 1 + cot² a होता है cosec² a। यहाँ पे हम sec² a को h/b लिख सकते हैं, h/b का होल स्क्वायर। यहाँ पे cosec² को h² / p²। यहाँ से h² कैंसिल हो जाएगा, p² / b² = tan²। तो यहाँ से tan², ऑप्शन सी। साइन थीटा = cos थीटा होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना था, 45 डिग्री। ठीक है, अब 9 नंबर, निम्नांकित में किसका मान इकाई के बराबर नहीं है। साइन कोसेक 1 हो जाएगा, कट जाएगा। कॉस सेक ये भी 1 हो जाएगा। टेन कोट ये भी 1 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, साइन और कॉस। अब किसी वृत्त के व्यास के एक छोर तथा केंद्र के निर्देशांक 1 4 2 - 3। तो इसके व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक यहाँ पे देखिए, मैं फिगर बना के दिखा दिया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये व्यास है एक छोर का, मतलब यहाँ पे दिया हुआ 1 4 और यहाँ पे सेंटर का दिया हुआ 2 - 3 और यहाँ पे x y निकालना है। और पता है कि सेंटर जो है व्यास के मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु का जो हमारा फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 होता है। तो यहाँ से 3 निकल गया और y1 + y2/2 हो जाएगा। y का फॉर्मूला बीच वाला, तो -3y है। यहाँ y1 + y2/2 y = -10। तो 3 - 10 ऑप्शन सी। 11 में बिंदु -1 और 7 तथा 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2 और 3 के रेशियो में विभक्त करने वाले बिंदु का नियामक, मतलब कि कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसको भी मैंने बना दिया था, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका टाइम कम हो लगे इसलिए हम बना के रखे हैं। ए और बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ -1 7 और 4 - 3 और यहाँ पे 2:3 के रेशियो में बांट रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं x और y ले ली, तो x = m1 x2 m1 x2
फॉर्मूला पे लगा दिए, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, तो 1 3 ऑप्शन ए। निम्न में से कौन पाइथागोरियन त्रिक नहीं है? पाइथागोरियन त्रिक बोले तो ये हमारा एक बड़े नंबर का स्क्वायर अन्य दो छोटे नंबर के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 दूना 4, 3 3 9, 9 4 13, यहाँ 16 हो जाता, तो ये हो जाएगा, त्रिक नहीं है। किसी समकोण त्रिभुज के लंब आधार तथा कर्ण इतना है तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, ऑप्शन बी हो जाएगा 14 का। 15 का, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण आधार इतना दिया हुआ है, कर्ण और आधार दिया हुआ है, कर्ण और आधार, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम लोग। 4 से 41 मतलब 21 है, ये ऑप्शन डी। 16 नंबर है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई 5√2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल। ये समकोण त्रिभुज भी है और समद्विबाहु है, मतलब कि इसका ऑब्वियस है कि 5√2 ये हमारा एक साइड होगा तो दूसरा भी साइड 5√2 होगा, और आधार गुना ऊंचाई होता है तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब दो समरूप त्रिभुज है ABC और DEF, ABC और DF यहाँ पे मैं बना दिया हूँ, आप देख लीजिए, और सिमिलर दिखा दिए हैं। तो इसका जो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, तो वही लिखे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, इसको बना के सॉल्व करके दिखा दिए हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AC बाय DF का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से होल स्क्वायर इधर आ गया, स्क्वायर रूट हो जाएगा 21/7, यहाँ पे 11/DF DF स्क्वायर है, ठीक है। ये सब का स्क्वायर इधर चला गया था, DF बच गया, तो DF बराबर 7 हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ 7 दिया हुआ, ऑप्शन डी। 18 नंबर है, यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 2:3 है तो के अनुपात में, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? समरूप त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल इसका स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, 4:9। 19 नंबर क्वेश्चन है, ABC और BD दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है, देखिए यहाँ पे, इसको थोड़ा समझना है, आपके आगे वाले एग्जाम के लिए भी जरूरी है। ABC यहाँ दिया हुआ ABC त्रिभुज, और BDE है, लेकिन BC का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु D है, यहाँ से एक त्रिभुज लिए हैं, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ABC और BDE ये दोनों समरूप हैं, और इसका भुजा 2 है तो इसका 1 है, क्योंकि मध्य बिंदु पे है, तो इसके दोनों का स्क्वायर मतलब कि क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, इसका मतलब कि 4:1 हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, एक। अब यहाँ पे 20 नंबर देखते हैं, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2 होगा। दो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 16:9 है, तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो गोला का जो आयतन होता है क्या होता है हमारा, 21 नंबर है, गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। यहाँ पे हमने बड़ा वाला का कैपिटल R मान लिया, छोटा वाला का स्मॉल r मान लिया, इसका रेशियो कितना हो जाएगा? R² इज इक्वल टू 16:9 हो गया, और यहाँ से R/r 4/3 हो गया। आयतनों का अनुपात क्या होता है? बड़ा वाला आयतन मतलब 4/3 πr³, 4/3 πr³, छोटा वाला ये है, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 4:3 है, तो 4 का क्यूब कितना होगा? 64 और 27, तो 64 और 27 ये हो जाएगा, ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे हमने बना दिया था 4πr² इज इक्वल टू 616 है, तो यहाँ से r का वैल्यू 7 आ गया, d का वैल्यू 14। जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, अब वीडियो पॉज करके एक बार फिर से मतलब कि देख लीजिएगा, तब समझ में आ जाएगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो इसका आयतन क्या होगा? गोला है, यहाँ पे दिखा दिए फोटो खींच करके, ये पहले त्रिज्या था, इसको दोबारा बड़ा कर दिए, दोगुना कर दिए। पहले V1 था, दूसरा V2, बढ़ाने के बाद V2 हो गया, तो V1 का आयतन क्या हो गया? 4/3 πr³, 4/3, यहाँ पे 2 π2r³ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से V1/V2 इज इक्वल टू
आर क्यूब, यहाँ पे 8 आर क्यूब कट गया, मतलब कि 8 गुना हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, वही लिखा हुआ। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 3 पाई स्क्वायर, एक तो ऊपर वाला होता है और ये नीचे वाला भी होता है, ठीक है, इसलिए 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा। 1 घन मीटर का वैल्यू कितना होगा 1000 लीटर होता है। समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले बेलन और शंकु जो एक ही आधार पर स्थित है कि आयतन का अनुपात, यहाँ पे फोटो बना के मैं दिखा दिया हूँ, अब देख लीजिए, ये ऐसा रहेगा। समान मतलब कि ये बेलन है आपका और ये शंकु है, एक ही आधार पे और एक ही हाइट पे है, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, 3 गुना 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब बेलन का जो आयतन होगा वो शंकु के 3 गुना के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, समान त्रिज्या वाले बेलन और शंकु, तो इसका आयतन का बेलन का अनुपात ज़्यादा होगा, शंकु कम 3:1, ठीक है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोले को पिघला कर 2 सेंटीमीटर वाले कितनी गोलियां बना जैसे 4 सेंटीमीटर वाला का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब बाय 4/3 पाई R1 स्क्वायर R1 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4/3 ये कट गया, पाई कट गया, यहाँ से R क्यूब बाय R1 क्यूब, R क्यूब कितना है 4 का क्यूब, और नया वाला कितना का बनाना है 2 सेंटीमीटर वाला बनाना है, ठीक है, तो 2 का क्यूब बच गया 8 = 8 हो जाएगा। अब है वर्ग अंतराल 50 से 60 की संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव है, तो ये पूरा टोटल ऐड हो जाएगा, इससे पहले जितना भी 2 3 5 5 4 9 5 14 26, तो डी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब नीचे दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका वर्ग क्या होगी, तो यहाँ पे हमने निकाल दिया है, देखिए पहले 0 10 0 10 10 20 इतना किया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, ये 3, पहला 3, दूसरा में क्या हो गया 9 जुड़ जाएगा, 9 जुड़ गया 12 हो गया, फिर 15 जुड़ गया 27 57, ये 18 जुड़ गया 75, 5 जुड़ गया 80, यहाँ पे n = 80 है, n/2 कितना होगा बीच वाला मान 40, मतलब कि 40th ऑब्जर्वेशन जो होगा जिसमें होगा वही हमारा मीडियम क्लास होगा। तो इसमें कितना 3 है, इसमें 12 है, 27 है, 40th किस में आएगा ये 57 वाला, तो इसलिए 30 और 40 वाला जो वर्ग होगा ये हमारा वर्ग अंतराल, यही हो जाएगा इसका माध्यिका वर्ग। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, माध्य कितना हो जाएगा 2 3 5 7 11, इसका क्या हो जाएगा योग 28 और डिवाइडेड बाय 5 5.6, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अब दोनों अपरिमेय संख्या को गुणनफल करना है, तो यहाँ पे a + b a - b का फॉर्म है, तो a² - b², यहाँ से 6 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ कि विवेचक ज्ञात करें, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है d = क्या होता है, इसको अगर इस तरह से लिखते हैं, इसको x का जो कोफिशिएंट है उसको हटा दिए गए द्विघात समीकरण में तुलना हम लोग as² + bx + c = 0 से करने पर a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना हो गया, यहाँ से d = b² - 4ac होता है, तो यही निकालना था, डिस्क्रिमिनेंट इसी को बोलते हैं, d = 1/4 निकल गया, ठीक है। 3 नंबर देखते हैं, मूल ज्ञात करना है x² + x - 6 का, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है x = -b + -b² - 4ac/2a, इसका वैल्यू रखने के बाद ये हमारा हो जाएगा -3 और 2 दोनों हो जाएगा। द्विघात समीकरण है। चौथा नंबर क्वेश्चन, x² क्या बोलना, मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो d निकालेंगे तो इससे हमको पता चल जाएगा, d निकालेंगे 9 आया, 9 > 0 है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। अगर 0 होता तो सेम ही वास्तविक मूल होता, मूल सेम ही होता, मतलब कि रूट सेम ही होता, जैसे 4 4 5 5 6 6 जो भी आता आंसर सेम ही आता, लेकिन 2 होता, ठीक है। अब क्या है, sin θ = 12/13 है, sec θ का वैल्यू निकालना है, sin θ बराबर क्या होता है p/h होता है, यहाँ से b निकल जाएगा, 5 निकला, ठीक है। यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, sec θ = h/b होता है, h 13 है, b 5, तो ये हमारा 13/5 आ गया, ठीक है। आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं, ऐसे ही बनाना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कोसेक थीटा का मान जो है कॉट थीटा के पदों में लिखना है, ठीक है।
कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता, तो इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से कोसेक थीटा, ये स्क्वायर रूट उधर चला गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब 7 नंबर पाइथागोरस प्रमेय को कथन में लिखिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण कहलाती है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। बस इतना ही लिखना है। इसके बाद 9 नंबर, 9 नंबर नहीं 8 नंबर है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय में 3 पाई स्क्वायर होता है। आर का वैल्यू 7 है, यहाँ से गुना करने के बाद 462 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा ये लग रहा है। अब 9 नंबर है, 21 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई क्यूब। यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। ठीक है, अब है सेक अल्फा इज इक्वल टू कोसेक बीटा है, तो अल्फा और बीटा में संबंध क्या होगा? यहाँ से आप देख सकते हैं कोसेक अल्फा इज इक्वल टू कोसेक बीटा दिया हुआ है। वी नो दैट सेक अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस अल्फा, इसी को बटे में लिख सकते हैं। कोसेक बीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन बीटा, यहाँ से ये बराबर दिया हुआ, यहाँ पे गिवन है बराबर। ठीक है, तो 1 बाय कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय साइन बीटा, यहाँ से हो गया इम्प्लाइज दैट कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा। अब कॉस अल्फा और इसको लिख सकते हैं 90 माइनस बीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बीटा, दैट मीन्स अल्फा और बीटा एक दूसरे के समपूरक हैं। 90 डिग्री इसमें यही निकालना था। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। एक बार देख लीजिए इसको, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आया 11 नंबर क्वेश्चन। द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य नियम को स्थापित करें। मतलब ये आपको जो द्विघात समीकरण होता है उसका जो डी कैसे निकालते हैं, मतलब एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो जो सूत्र कैसे आया वो देखते हैं। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक ए से डिवाइड करेंगे तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे? अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पे एक्स है, बी के जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी ए है, तो 2 को कैंसिल आउट करने के लिए बटे में 2 कर देंगे, तो ये इतना हो गया बी का वैल्यू। तो बी स्क्वायर करने के लिए बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा ऐड किए हैं तो इसलिए घटा देंगे इसको, बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए पहले से था। ठीक है, तो ये इतना बराबर एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर प्लस सी ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर, इसको उधर लेके जाएंगे प्लस में हो जाएगा। ये माइनस दोनों के लिए कॉमन माइनस है। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे रखेंगे, ये समीकरण उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट ये आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हट रह जाएगा 2a। एक्स को बी बाई 2a को उधर लेके जाएंगे माइनस में हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a कॉमन आ गया, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यही प्रूफ, यही निकालना था, इस्टेब्लिश करना था, तो यही है। अब है साइन थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान लिखिए। साइन थीटा के रूप में लिखना है, तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस थीटा निकल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। जब कॉस निकल गया तो सेक निकल जाएगा 1/, और यहाँ पे कॉसेक निकालना है तो 1/, साइन थीटा निकाल लेंगे, और टेन थीटा है तो साइन बटा कॉस। साइन थीटा के फॉर्म में रखना है तो साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या निकला था हमारा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। तो ये हो गया कॉट थीटा 1/tan थीटा, इसी का उल्टा हो गया। अब है सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो पहले भी पता था। क्या है? माना कि √3 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तो मान लेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, एक परिमेय संख्या, तो इसलिए √3 बराबर क्या होगा? p/q, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 और p
एवं क्यू सअभाज्य, मतलब कि एक के अलावा किसी दूसरे से नहीं कटेगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, वर्क करने पर क्या होगा, ये 3 हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे तो पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब है पी 3 से कट रहा है, इसको इधर लेके आएंगे तो 3 से भाग लग जाएगा ना, तभी तो यहाँ 3 आया। इसका मतलब पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो पर में कुछ 1.1 या 1.2 है, तो पी भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम p बराबर 3c लिख सकते हैं, p 3 से विभाजित तो 3c लिख दिए। अब ये p बराबर 3c का वैल्यू इसमें रख देंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं यहाँ पे। तो 3c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, यहाँ से बच गया q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, ये रहा। इसका मतलब क्या हो गया, q स्क्वायर भी 3 से विभाजित होती है। इसका मतलब q भी 3 से विभाजित होगा, स्क्वायर विभाजित हो रहा तो ये नंबर सेम नंबर भी स्क्वायर, मतलब कि जो नंबर दिया हुआ वो भी 3 से विभाजित होगा। इससे हमें यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि p और q सअभाज्य है, क्योंकि यहाँ 3 से दोनों कट रहा, ऊपर देखे p, यहाँ पे देखे q, दोनों 3 से विभाजित हो रहा। यह इसलिए उत्पन्न हुआ कि हमने √3 को परिमेय संख्या मान लिया था, इसलिए अतः √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब ये सिद्ध करना है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपके बुक में भी होगा। तो यहाँ से RHS लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों ऊपर नीचे साइन थीटा से भाग कर दे रहे हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा भाग कर रहे हैं, समझ में आ रहा। एक मिनट, ये लग नहीं रहा। अच्छा, यहाँ से डन हो रहा था। ये साइन थीटा, ये साइन थीटा, दोनों से भाग कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कॉस थीटा माइनस बटे साइन थीटा कॉट थीटा हो गया। सेम उसी तरह से यहाँ 1 बटा साइन थीटा कोसेक थीटा और कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा। ठीक है, अब ऊपर नीचे यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस में कर दिए, ये माइनस है, ऊपर में भी माइनस है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन नीचे में क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ये ऊपर हो गया LHS प्रूफ्ड। अब लास्ट क्वेश्चन है, एक मिनट देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। धातु के एक ठोस घनाभ जिसका विमा है 9 मीटर 8 मीटर 2 मीटर है, इसको पिघला करके क्या बनाते हैं, पिघला करके ठोस घन जिसका किनारा 2 मीटर है बनाया जाता है। तो इसका मतलब कि जो वॉल्यूम रहेगा सेम ही रहेगा, LBH कितना निकला 144 मीटर क्यूब। अब इसी को पिघला करके 2 मीटर वाला जो है ना किनारा वाला घन का बनाएंगे तो कितना घन बनेगा, तो इतना वॉल्यूम दिया हुआ बटे 2 का क्यूब 18, ये हो जाएगा हमारा 18 नंबर, 18 घन बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी आपको नोटिफिकेशन जो भी मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।